आगरा लोहा मंडी स्थित पारस पर्ल्स एक्सटेंशन के निवासी पिछले 8 वर्ष से बिल्डर द्वारा सोसाइटी बनाने के लिए प्रयासरत है। बुधवार को पारस पर्ल्स में बिल्डर के खिलाफ फिर एकजुट होकर एक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष विकास गर्ग ने बताया कि बिजली, गंदगी, सुरक्षा जैसी समस्या के लिए बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिमाह प्रति फ्लैट से 3 से 4 हजार रुपये वसूल रहा है, जबकि फ्लैट की रजिस्ट्री के समय 40,000 रुपये प्रति फ्लैट से एक मुश्त मेंटेनेंस चार्ज के रूप में भी वसूल लिया गया था। सोसाइटी में वर्षों से मेंटेनेंस देने के बाद भी गंदगी का अंबार है। तमाम छोटी बड़ी समस्या से यहां के निवासी जूझ रहे हैं। आशीष जैन ने कहा कि बिल्डर ने पूर्व मीटिंग में 2 माह में सभी कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन बिल्डर ने बिल्डिंग में कोई भी काम नहीं कराया। 18 अगस्त को दोबारा मेरा नाम राहुल गुप्ता है, यहीं का निवासी है। फ्लैट नंबर 108 है मेरा। कहना तो सभी लोग कह चुके हैं, वही रिपीट है सारी बातें कि सब परेशान है बिल्डर से, पैसा पूरा ले रखा है, सुविधाओं के नाम पे शून्य है यहाँ पे सब कुछ। और फिर यहाँ गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई है, बंदूकें निकलने लगी हैं, तो नए नए सीन तैयार हो गए हैं। तो उसका विरोध करने के लिए तैयार है। अगर बिल्डर बातें हमारी मानेंगे तो ठीक है, तो हम विरोध करेंगे। आदमी विरोध ही करता है लास्ट में आगे, और क्या करता है। बिल्डर द्वारा आपसे मेंटेनेंस चार्ज एक ही बार में ले लिया गया था, लेकिन फिर भी हर महीने मांगना चाहता है। वो तो हर महीने सोसाइटी जाती है पूरी, वो तो बिजली के बिल से कट जाती है ना। ये अंधारा है ना, बिजली भी तो महंगी मिलती है हम लोगों को, और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, उसमें तो सोसाइटी अपने आप कट जाती है। कुछ साल पहले भी ये मामला आया था। सब आते रहते हैं, बिल्डर भी आश्वासन देते रहते थे, होता कुछ नहीं था। अब की बार भी आश्वासन ही दे रहे थे, मगर अब विरोध पट्टी पे होगा और ढंग से होगा तो चीजें बदलेंगी। अब तक नहीं बदल पाई, मगर अब बदल जाए। मैं पारस पर्ल्स में संजय गर्ग हूँ, 202 में रहता हूँ, और पिछले 8 साल से ज्यादा मुझे रहते हुए हो गए। हम लोग जब से प्रयास कर रहे हैं बिल्डर साहब से कि जो आपने हमसे जिस चीज का पैसा लिया है वो चीजें हमें जो है नहीं दी गई है। जैसे कि हमारे को जनरेटर नहीं दिया गया, हमारे को जो है लगेज लिफ्ट नहीं दी गई, हमारे को सोसाइटी हॉल नहीं मिला, हमारे को जो है वो जिम जो दिया गया वो जहाँ बनना था वहां नहीं बना। अब ये सारी बातों को लेते हुए 8 साल से ज्यादा व्यतीत हो गया, अभी तक कोई भी उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो अभी तक ऐसे ही लोगों के पास है। अब यह चाहते हैं कि हम सारे लोग एकजुट होकर के उस प्रयास में लगे हैं कि हमारे सारे काम होने चाहिए, और सभी लोग परेशान है। मैं सब लोगों के पास पड़ोस निवासियों की परेशानियों को जो है समझना चाहता हूँ कि जो कब तक ये हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और बिल्डर ने जिस समय फ्लैट बेचे थे उस समय हम सबको पार्किंग, 7 लिफ्टें, इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं सब चीज जो पेंट वगैरह हर साल कराने का वादा किया था, और यहाँ पे जिम वगैरह जितने भी हैं सुचारू रूप से करने के लिए जो हमें दिया था, उसमें से कोई भी काम कंप्लीट नहीं है। सब काम इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं। आए दिन जो सुचारू रूप से चल भी रहे काम खराब हो जाते हैं, और साथ साथ पूरे बिल्डिंग के पिलर चटके पड़े हुए हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा आ सकता है, हो सकता है। तो इन्हीं को लेकर निरंतर यहाँ पर हम सब लोग पारस पर्ल्स एक्सटेंशन के लोग प्रयासरत हैं, और बिल्डर से इस चीज की मांग कर रहे हैं कि अभी हमारे कामों को जल्द से जल्द कराएं। अगर उन्होंने ये काम जल्द से जल्द नहीं कराए तो निश्चित रूप से हम आंदोलन भी करेंगे, और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और कहते हैं ना रेरा वगैरह जहाँ जाना पड़े सब लोग जाएंगे, और हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, जिसका हमने पैसा दिया उसके लिए भरपूर तरीके। मेरा नाम विकास गर्ग है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस समय काफी परेशानियां चल रही हैं। विगत 8 साल हो गए हमारी सोसाइटी में हमें रहते हुए, लेकिन जो हमें बिल्डर द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो हमें दिखाया गया था, वो आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे पास फायर की एनओसी नहीं है, हमारे पास अभी तक एडीए का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे लिए जो हमसे जनरेटर का पैसा लिया गया था वो अभी तक हमें जनरेटर नहीं दिया गया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो मेंटेनेंस का पैसा हमसे बिल्डर साहब लेते हैं वो आज तक प्रॉपरली वो बिल्डिंग के अंदर अभी भी नहीं लगता है। इसके साथ हमें लगेज लिफ्ट अभी तक नहीं प्रोवाइड की गई है। जो लिफ्टें हमें बताई गई थी वो भी प्रताड़ित रूप से पूरी नहीं है। इसके अलावा गंदगी तमाम रहती है, कैमरे के इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं हुए। उसके अलावा जब जब आश्वासन देते हैं कि अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसको देखते हुए परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी बिल्डर साहब के साथ, उसके अंदर भी, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई तो उसके बाद गाली गलौच हुई थोड़ी बहुत। उसके अंतर्गत हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स को उन्होंने टारगेट करते हुए काफी बदतमीजी करी, और उनका जो अंग रक्षक था उसने अपनी बंदूक की नोक हमारे एक सोसाइटी मेंबर्स के मुंह पर रख दी। तो इसके तहत हमारा बहुत रोष है। हम ये चाहते हैं उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आके हमसे माफी मांगे, और हमारे मेंबरों से माफी मांगे, और हमारे काम बिल्डर साहब सारे करा के दें। अब लीगल एक्शन के लिए चल रहे हैं, उसी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सारी यूनिटी इसीलिए बनाई है, और लीगल एक्शन के लिए हमने थाने में भी कंप्लेन करी है, लेकिन अभी थाने से कोई भी अग्रवाल है।
मैं यहाँ पारापर सोसाइटी के नियर बाई रहता हूँ। मैं यहाँ फ्लैट लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों द्वारा पता लगा कि बिल्डर द्वारा काफ़ी सारे काम यहाँ नहीं कराए गए हैं जो बिल्डर को कराने थे। बिल्डर ने काफ़ी बार आश्वासन भी दिया है जो कि झूठा साबित हुआ है। हर बार मीटिंग हुई है, फेल हुई है मीटिंग। और लोगों द्वारा, यहाँ के जो स्थानीय निवासी द्वारा बताया गया है कि बिल्डर द्वारा एनओसी के नाम पर जो लिया जा सकता है मैक्सिमम वो लिया जाता है, लाखों रुपए लिए ताकि लोग यहाँ पे परेशान रहें, और लाखों रुपए यहाँ पे एनओसी के नाम पे लिया जाता है और किसी भी प्रकार का काम नहीं कराया जा रहा है। आश्वासन काफ़ी बार दिया है। इसलिए मैं यहाँ पहले फ्लैट लेने का मेरा मन था, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मैं फ्लैट लेने का यहाँ पे विचार छोड़ दिया है, अपने पैसे बर्बाद नहीं ताकि, और मैं तो यही कहूँगा कि अभी लोग फ्लैट ना लें जब तक बिल्डर काम ना कराए, तब तक कोई भी व्यक्ति फ्लैट ना ले। मुझे अपने पैसे बर्बाद नहीं मुझे अपने पैसे बर्बाद नजर आए, इसलिए मैंने इस फ्लैटों को लेना विचार